हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पी के कैटेगरी। कैसे हो आप सभी के सभी दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आए हुए हैं। तो दोस्तों, इस विभाग के द्वारा 1.5 साल पहले ग्रुप डी के पदों पर ऑनलाइन जो फॉर्म है सीईटी के थ्रू निकाले गए थे, जिसमें बहुत से कैंडिडेटों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। हाँ दोस्तों, ग्रुप सी व डी के लिए सीईटी का जो एडवर्टाइजमेंट है एचएससी के द्वारा वो किया गया था, जिसमें सी का एग्ज़ाम तो ले लिया गया, लेकिन डी का एग्ज़ाम का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। तो हर दिन अखबार में आता है, न्यूज़पेपर में आता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम इस महीने में होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम इस महीने में होगा। तो दोस्तों, आज फिर एक बार एक न्यू अपडेट आई है आपके ग्रुप डी की एग्ज़ाम से रिलेटेड कि आपके ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होगा या नहीं होगा। यदि होगा तो कब होगा, यदि नहीं होगा तो किस महीने में होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की ये कटिंग है। बेरोजगार युवाओं को हो रहा है हरियाणा की ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती का इंतज़ार। ग्रुप डी के लिए मार्च में सीईटी होना असंभव। ये आप देख सकते हैं। हर दिन अखबार में क्या आता था कि भी सीईटी का एग्ज़ाम मार्च में, सीईटी का एग्ज़ाम, सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम मार्च में, सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम मार्च में। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया कि इसका एग्ज़ाम जो है मार्च में नहीं होगा। लेकिन फिर भी बच्चों के कमेंट आते रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसका एग्ज़ाम डेफिनेटली मार्च में होगा। तो ये आप देख सकते हैं, अब आपका एग्ज़ाम मार्च में नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि आपका एग्ज़ाम मार्च में होना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो ये आप देख सकते हैं आज की ताज़ा अपडेट। एनटीए ने अभी तक आयोग को लिखित में नहीं दिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आयोजित करना है, मगर एनटीए ने अभी तक आयोग को लिखित में नहीं भेजा है। हालांकि पहले मौखिक तौर पर एनटीए ने 4 और 5 मार्च और 10-11 मार्च की तारीख बता रखी है, मगर इन तिथियों पर सीईटी होना संभव है। चूंकि आयोग की तरफ से अभी तक ग्रुप डी पदों का विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि इस विज्ञापन में बताया जाएगा कि ग्रुप डी के लगभग 14,000 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों में खेल कोटे के 10% पद भी शामिल होंगे। जब ये पद विज्ञापित हो जाएंगे, उसके बाद युवाओं को 15 दिन का समय दिया जाएगा कि जिन्होंने पहले ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है वे चाहे तो उसमें अपडेट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे आप देख सकते हैं, इसलिए मार्च 2023 में ग्रुप डी के लिए सीईटी होना संभव है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, अभी तक तो इन्होंने जो ग्रुप डी का जो दोबारा से जो फॉर्म निकलना है वो भी नहीं निकाले हैं। और जहां तक मेरा आइडिया है, आज लगभग 8 फरवरी की जो डेट है यानी जो तारीख है वो हो चुकी है। तो जहां तक मुझे लगता है इसके जो फॉर्म शुरू होंगे वो 15 फरवरी के बाद या 15 फरवरी के आसपास शुरू होंगे ग्रुप डी के फॉर्म, और उसमें आपको 20 या 21 दिन का समय दिया जाएगा। और फिर जो है ये देखा जाएगा कि कितने फॉर्म की संख्या आई है, फॉर्म की संख्या बताई जाएगी। हाँ भाई, इतने फॉर्म आए और इतने फॉर्म ठीक भरे गए और इतने फॉर्म गलत भरे गए। तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम डेट का जिक्र जो है वो किया जाएगा, विभाग के द्वारा सोचा जाएगा कि कब एग्ज़ाम करवाना है। तो एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे लगता है अप्रैल में भी एग्ज़ाम आपका होना असंभव है। आपका जो एग्ज़ाम हो सकता है वो होगा अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मई में। आपका एग्ज़ाम जो है 99% जो चांस है मई में बनते हैं दोस्तों, कि मई में आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा। तो आप एग्ज़ाम की यदि मैं तैयारी की बात करूं तो आप अप्रैल मान के चलिए कि अप्रैल में आपका पेपर होना है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करिएगा। ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम अब मई में होगा, क्योंकि इनका कुछ भी अता पता नहीं है कि ये एग्ज़ाम कब ले लें। तो ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा है कि मार्च जो आपका एग्ज़ाम है वो अप्रैल के लास्ट वीक या मई में हो सकता है। तो कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।